जिस आदमी के नाम पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है, यानी सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहब के नाम पर, जिसके नाम पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है, उन पर एक बड़ा आरोप लगता है। आरोप यह है कि उन्होंने अपने स्टूडेंट्स की थीसिस चोरी की थी थीसिस चोरी की थी और उन पर चोरी का, साहित्य चोरी का आरोप लगा। ये बड़ा आरोप है, साहित्य चोरी का आरोप साधारण आरोप नहीं है। मामला ऐसे व्यक्ति से जुड़ा हो जो देश का राष्ट्रपति भी रहा हो और जिसके नाम से शिक्षक दिवस भी मनाया जाता हो, तो मामला इसलिए भी महत्वपूर्ण और बड़ा हो जाता है। जय भीम, नमो बुद्धाय दोस्तों, मैं राहुल नागपाल। आज हम बात करेंगे, जैसा कि आपको विदित है, कि आज 5 सितंबर है, यानी शिक्षक दिवस है। और शिक्षक दिवस किस महान विभूति के नाम पर मनाया जाता है, ये सबको मालूम है कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो प्रोफेसर थे और बाद में देश के राष्ट्रपति हुए, उनके नाम पर उनके जन्मदिन के दिन यानी 5 सितंबर 1888 को सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहब का जन्मदिन होता है। इसलिए आज ही के दिन उनके जन्मदिन पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है। जब हम ये बात करते हैं शिक्षक दिवस, जब भी हर साल आता है, तो कुछ लोग, बुद्धिजीवी, प्रबुद्ध साथी मुल्क भर में ऐसे हैं जो गाए बगाए इस बात पर शोर मचाते हैं कि जिस आदमी के नाम पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है, यानी सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहब के नाम पर, जिसके नाम पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है, उन पर एक बड़ा आरोप लगता है। आरोप यह है कि उन्होंने अपने स्टूडेंट्स की थीसिस चोरी की थी और उन पर चोरी का, साहित्य चोरी का आरोप लगा। ये बड़ा आरोप है, साहित्य चोरी का आरोप साधारण आरोप नहीं है। एक व्यक्ति एक पीएचडी की थीसिस लिखने में 4-5 साल लगाता है, उसकी खोज होती है, और उसको कोई व्यक्ति चुरा करके अपने नाम से कोई किताब छपवा दे, और उसको सोचिए कि उस पर मुकदमा हो और मुकदमा चले और मामला हाईलाइट हो जाए, और फिर मामला ऐसे व्यक्ति से जुड़ा हो जो देश का राष्ट्रपति भी रहा हो और जिसके नाम से शिक्षक दिवस भी मनाया जाता हो, तो मामला इसलिए भी महत्वपूर्ण और बड़ा हो जाता है। तो हमारे बहुत सारे साथी हैं, ना तो इनको ये मालूम है कि ये आरोप किसने लगाया था, ना उनको ये मालूम है कि इस आरोप के पीछे कौन कौन लोग थे, या सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने के ऊपर जो आरोप लगा तो उस आरोप का आखिर हुआ क्या था। ये एक बड़ी बात है। तो मैं आज जो मैंने पढ़ा है इस पूरे विषय को और जो समझा है, तो आज 5 सितंबर है, शिक्षक दिवस है। आज सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहब का जन्मदिन है। देश के राष्ट्रपति हैं, भारत रत्न हैं। हमारा सम्मान राष्ट्रपति होने के नाते और भारत रत्न होने के नाते उनके साथ है और सदा रहेगा। लेकिन जो उनके ऊपर आरोप है, उस आरोप में कितनी सच्चाई है और उस आरोप की सत्यता क्या है, वो भी हमको जाननी चाहिए, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों को, आने वाली नस्लों को ये पता चल सके कि आखिर सर्वपल्ली राधाकृष्णन पर आरोप क्यों और किसने और किस आधार पर लगाया था, और वो पूरा प्रकरण था क्या। तो बस आज की बातचीत इसी पूरे मामले पर निर्धारित है। मैं आपको बताऊं कि जो कलकत्ता विश्वविद्यालय है, कलकत्ता विश्वविद्यालय में 1921 में सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहब जो है वो एज ए प्रोफेसर आए, यानी नियुक्ति हुई उनकी 1921 में। और 1921 में ही उन्हीं के सानिध्य में, और उनके जो 2 और टीचर थे, एक तो प्रोफेसर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहब थे, दूसरे थे डॉक्टर विजेंद्र शील, और तीसरे थे BN शील। ये 3 प्रोफेसर थे, जिनमें मेन प्रोफेसर जो थे वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। इनके सानिध्य में एक जो स्टूडेंट थे जिन्होंने ये आरोप लगाया था कि मेरी थीसिस सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने चुराई है, उन्होंने, उनका जो वो महान दार्शनिक थे, भारत के महान दार्शनिकों में उनकी गिनती होती है, मैं आपको बताता चलूँ, वो इंडियन फिलॉसफी के राइटर्स थे। और उनका जो एक बड़ा, जदुनाथ सिन्हा उनका नाम था। जदुनाथ सिन्हा एक, मतलब जैसे मैंने बताया स्टार्टिंग में, जदुनाथ सिन्हा जो हैं एक महान फिलोसफर थे, इंडियन फिलॉसफी के राइटर्स थे और मतलब भारत के दार्शनिक थे। एक बात उन्होंने 1921 में जब थीसिस लिखनी शुरू की भारत दर्शन पर, तो उनकी जो थीसिस थी वो जब उन्होंने सबमिट कर दी, और 2000 पेज की वो थीसिस थी, और उस थीसिस को उन्होंने जब सबमिट किया, प्रोफेसर जो अपना सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे और BN शील थे और विजेंद्र नाथ शील थे, 3 प्रोफेसर थे, जिनमें मेन जो थे वो सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहब थे। उनके यहाँ वो थीसिस सबमिट कर दी। उन्होंने वो चक्कर लगाते रहे कि भाई मैंने थीसिस सबमिट की है, मुझे मेरी थीसिस के बारे में बताइए, मुझे डॉक्टरेट की उपाधि कब दोगे। सालों गुजर जाने के बाद में जब उस थीसिस पर कोई काम नहीं हुआ, जब जाते थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहब जो है बहुत ज़्यादा बिजी रहते थे, बात नहीं हो पाती थी प्रॉपर। स्टूडेंट्स भी, एक बात और बताता चलूँ कि जो विद्यार्थी थे, विद्यार्थी खेमा था, वो सर्वपल्ली राधाकृष्णन से खुश नहीं रहता था, क्योंकि सर्वपल्ली राधाकृष्णन पर पत्रकार महेंद्र यादव के अनुसार, ये जो जितनी बात मैं यहाँ कर रहा हूँ, ये तमाम महेंद्र यादव जो एक अच्छे ब्लॉगर्स हैं, उनकी जो
जो एक मैगज़ीन है जिस पर वो लिखते थे, उनकी जो मैगज़ीन है उससे इन सारी चीज़ों को लिया गया है और उसी ब्लॉग से उनके से लिया गया है। तो मैं बता दूं कि 1929 के आसपास जब उनको एक मालूम चला कि प्रोफेसर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने भारतीय दर्शन पार्ट 2 नाम की एक किताब जो है वो इंग्लैंड से छपवाई है, और जब वो किताब बाज़ार में जदुनाथ सिन्हा को मिली और वो जब किताब उन्होंने पढ़ी तो उनके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। ज़मीन इसलिए निकल गई कि उस किताब में जो बातें थीं या किताब में जो लिखा गया था, ये जदुनाथ सिन्हा की थीसिस का एक बड़ा हिस्सा था। यानी जो जदुनाथ सिन्हा ने अपनी थीसिस जमा की थी प्रोफेसर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, वही थीसिस उठा करके उन्होंने किताब में छाप दी। भारतीय दर्शन करके किताब उन्होंने इंग्लैंड से छपवाई थी और उस किताब में ये थीसिस छाप दी। उसके बाद में जदुनाथ सिन्हा वहाँ लगातार चक्कर लगाते रहे। प्रोफेसर्स की टालम टोल, आखिरकार जदुनाथ सिन्हा को कोर्ट का सहारा लेना पड़ा और मामला जा पहुँचा कलकत्ता हाई कोर्ट में। कलकत्ता हाई कोर्ट में मामला चला और वहाँ उस समय की सारी पत्रिकाओं की हाईलाइट, सारी मैगजीन्स में, सारे अखबार्स में ये मामला जब छपा कि प्रोफेसर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने अपने स्टूडेंट्स जदुनाथ सिन्हा की थीसिस चुरा करके किताब लिखी है जो इंग्लैंड से उन्होंने छपवाई है, इस किताब को लेकर के हंगामा हुआ। उस समय एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताता चलूँ कि उस समय पर जो कलकत्ता विश्वविद्यालय था उसके जो कुलपति थे, उन कुलपति का नाम था श्यामा प्रसाद मुखर्जी। वही श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो आरएसएस के संस्थापक सदस्य रहे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी बड़े वहाँ के प्रोफेसर थे और कुलपति थे। सबसे बड़ी बात थी कुलपति थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सामने जब ये बात पहुँची, उन्होंने सारे मामले को समझा, तो उन्होंने प्रोफेसर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को बुलाया और उन्होंने कहा कि इस मामले को आप कोर्ट के बाहर इस पर सुलह कर लीजिए, अन्यथा आपके ऊपर जुर्माना हो जाएगा और आपकी फजीहत हो जाएगी। लेकिन प्रोफेसर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन मामले को सुलझाने के बजाय उन्होंने एक काम और कर दिया कि 1 लाख रुपए का जुर्माना, 1 लाख रुपए का मानहानि का मुकदमा जदुनाथ सिन्हा पे कर दिया और जदुनाथ सिन्हा ने 20,000 रुपये रिकवरी का, मेरी थीसिस चुरा करके उन्होंने ये किताब छापी है, इस बात को लेकर के उन्होंने उनके ऊपर मुकदमा ऑलरेडी कर रखा था। जज मुकदमा सुन रहा था, जज के सामने सारी बातें थीं, जज समझ रहा था गलती कहाँ और किससे हुई है, और जज प्रोफेसर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ये नकारते रहे कि ये नहीं, उन्होंने कहा कि मैं भी इसी विषय पर काम कर रहा हूँ, ये भी इसी विषय पर काम कर रहे हैं, ये हो सकता है इस कुछ शब्द आपस में मिल रहे हों, लेकिन ये थीसिस का हिस्सा नहीं है। लेकिन उन्होंने जो थीसिस जमा की थी और जमा करने की जो पर्ची उनके पास थी, उस पर्ची को उन्होंने दिखाया कि मैंने 2000 पेज की जो थीसिस अपनी जमा की है उसका ये हिस्सा है जो उन्होंने किताब छापी अपने नाम से, इसलिए इन पर मैं 20,000 रुपये का क्लेम करता हूँ और ये 20,000 रुपये मुझे दें और इसको स्वीकार करें, कोर्ट इन पर उनको दंडित करे। ये मामला चला और श्यामा प्रसाद मुखर्जी और तमाम लोग और उस समय के और 1-2 समाज के बुद्धिजीवी लोग इस मामले को वाच कर रहे थे। आखिरकार बाद में ये तय हुआ कि जदुनाथ सिन्हा के साथ बैठ कर के बात हुई और पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार, नई दस्तक के पत्रकार महेंद्र यादव के अनुसार बाहर 20,000 रुपये जो उन्होंने कोर्ट में कहा था कि मुझे 20,000 रुपये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन से कोर्ट दिलवाए और उनको दंडित करे, उस 20,000 रुपये को कोर्ट के बाहर 1929 में फरवरी के महीने में 20 फरवरी के आसपास ये 20,000 रुपये या 10,000 रुपये कुछ एक राशि जदुनाथ सिन्हा को दी गई और मामला कोर्ट में से वापस लिया गया। और प्रोफेसर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने बाद में अपनी किताब में उसी भारत दर्शन पार्ट 2 में पहले पेज पर उनको ये लिखना पड़ा कि ये किताब हमने समय से छपने के लिए इंग्लैंड की प्रेस को दे दी थी प्रकाशित करने के लिए, लेकिन वो समय से नहीं प्रकाशित कर पाए, इसलिए इस किताब के छपने में देरी हुई। बहुत सारी बातें इस बात को लेकर के आप कर सकते हैं और भी जब आप डिटेल में जाएंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़ने को, समझने को और बातचीत में लाने के व्यवहार मतलब बातचीत करने के लिए मिल जाएंगी। लेकिन ये कुछ बातें मोटी मोटी मैंने आपको इसलिए बताई क्योंकि हमारे समाज के बहुत सारे लोग ये हर 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के मौके पर शोर मचाते हैं कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन के नाम पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है, और वही सर्वपल्ली राधाकृष्णन जिन्होंने अपने स्टूडेंट्स की थीसिस चुराई थी। ना तो किसी के पास में थीसिस कौन सी थी, समझौता कहाँ हुआ, कौन से विश्वविद्यालय में थीसिस जमा की गई थी, और या फिर थीसिस चोरी का आरोप जिस स्टूडेंट ने लगाया था वो स्टूडेंट का नाम क्या था। इस प्रकार का कोई भी अभी तक, मैंने एक वीडियो और बनाया था 2-3 साल पहले, तो वो खास लोगों तक पहुंचा नहीं, तो मैंने सोचा कि सारी जानकारी आपको दी जाए ताकि आपको ये पता चल सके कि सही और असली वजह क्या थी और किस स्टूडेंट ने, जदुनाथ सिन्हा ने और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बीच में जो विवाद हुआ था, वो विवाद कोर्ट के बाहर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो वो कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुलपति थे, उनकी सानिध्य में या उनके घर पर इस मामले को सुलझाया गया
और तब जा कर के मामला शांत हुआ। तो बस आज ये वीडियो मैं इसीलिए बनाया हूँ कि हमारे आने वाली पीढ़ी को ये पता चल सके और उनको मालूम हो कि असली वजह प्रोफेसर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और जदुनाथ सिन्हा और 2 प्रोफेसर और एस.एन. सील और विजेंद्र नाथ सील और श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार नई दस्तक के महेंद्र यादव, इन 4-5 लोगों के बीच में से जो निकल कर के क्रीम आई है वो मैंने आपको दी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको आगे बढ़ाइए, इस पर कमेंट्स कीजिए, अपनी राय दीजिए और बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बीच में, पहले और अंत में जो ऐड आते हैं उन्हें हटाइए मत, देखिए, क्योंकि उन्हीं ऐड से मुझे पैसा मिलता है और उसी पैसे से मेरा घर चलता है। तो बस चलते चलते आपको जय भीम, नमो बुद्धा, जय मूल निवासी, और आप देखते रहो लेक्चर। जय भीम।